प्रिय सज्जनों, धर्मावलंबी और प्यारे मेरे सनातनियों, आज मैं अन्नप्राशन संस्कार जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है जो वैदिक रीति से किया जाए तो बच्चे में अन्नप्राशन के साथ साथ अन्नप्राशन वाले संस्कार भी पाए जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कार का प्रयोजन क्या है। बालक को जब पेय पदार्थ, दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारंभ किया जाता है तो वह शुभारंभ यज्ञीय वातावरण युक्त धर्म अनुष्ठान के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। बालक के दांत निकल आने पर उसे पेय के अतिरिक्त खाद्य दिए जाने की पात्रता का संकेत है। तदनुसार अन्नप्राशन 6 माह की आयु के आसपास कराया जाता है। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है। मनुष्यों और प्राणियों का अधिकांश समय साधन, आहार व्यवस्था में जाता है। उसका उचित महत्व समझ करके उसे सुसंस्कार युक्त बना करके लेने का प्रयास करना उचित है। अन्नप्राशन संस्कार में भी यही होता है। अच्छे प्रारंभ का अर्थ है आधी सफलता। अस्तु बालक के अन्नाहार के क्रम को श्रेष्ठतम संस्कार युक्त वातावरण में करना अभीष्ट है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है तेन त्यक्तेन भुंजी था। तेन त्यक्तेन भुंजी था त्याग के साथ भोग करने का निर्देश करता है। हमारी परंपरा यही है। भोजन थाली में आते ही चींटी, कुत्ता आदि का भाग उसमें से निकाल कर पंचबली करते हैं। भोजन ईश्वर को समर्पण कर या अग्नि में आहुति देकर तब खाते हैं। होली का पर्व तो इसी प्रयोजन के लिए है। नई फसल में से एक दाना भी मुख में डालने से पूर्व पहले उसकी आहुतियाँ होलिका यज्ञ में देते हैं, तब उसे खाने का अधिकार मिलता है। किसान फसल बीज मार कर जब अन्न राशि तैयार कर लेता है तो पहले उसमें से एक टोकरी भर करके धर्म कार्य के लिए अन्न निकालता है। और पहले ज़माने में ब्राह्मण जो हैं हर जहाँ पर अनाज गाहा जाता था वहाँ पहुँचते थे और ब्राह्मणों को पहले दान करते थे और जो परिजन हैं उनको दान करते थे, फिर घर लाते थे धन वो अन्न, तो अन्न जो है वो शुद्ध हो जाता था। त्याग के संस्कार के साथ अन्न को प्रयोग करने की दृष्टि से ही धर्मघट, अन्नघट रखने की परिपाटी प्रचलित है।